बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन सलातम वसलामा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सामीन मुकर्रम, मदारस इस्लामिया में नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है। बंदा नाज़ी इस मौका पर दुआगो है कि खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहू मदारस अहले सुन्नत व जमात के तलबा व तालिबात को अपने तालीमी मराहिल में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। इन्हें मेहनत व इस्तिक़ामत और इखलास के साथ अपना तालीमी सफ़र जारी रखने और इसे बअहसन मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़कीर इस मौका पर जो इब्तिदाई दर्जात के तलबा व तालिबात हैं उनसे चंद गुज़ारिशात करना चाहता है, और बिलख़ुसूस मदारिस के जो मुहतमिमीन व नाज़िमीन हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो अगर इस पैगाम को सुनकर इस पर अमल करेंगे तो यकीनन उन्हें और उनके तलबा व तालिबात को भरपूर फ़ायदा होगा। गुजारिश ये है कि एक तालिब इल्म दीन जिस वक़्त अपना तालीमी सफ़र शुरू करता है, ख़ुसूसन दर्स निज़ामी का आगाज़ करता है, तो उसे इल्म हासिल करने की फ़जीलत और फिर इस राह के जो आदाब हैं वो अगर पता चल जाएं तो उसका सफ़र ना सिर्फ आसान हो जाता है बल्कि उसके सफ़र में बरकत पैदा होती है। एक तालिब इल्म को जिस वक़्त ये पता चल जाए कि मैं जो इल्म हासिल कर रहा हूँ इसकी अहमियत व फ़जीलत क्या है, और फिर हुसूल इल्म के आदाब क्या हैं, फिर हमारे अकाबिर ने हुसूल इल्म के लिए कितनी तकलीफ़ें और मशक्क़तें बर्दाश्त की, फिर उस्ताद का अदब क्या है, एक तालिब इल्म पर क्या चीज़ लाजिम है, और इस राह में कौन सी चीज़ें रुकावट का बायस बनती हैं, यानी किन उमूर का बंदा इर्तिकाब करे तो बंदा इल्म की राह से दूर हो जाता है और इल्म की बरक़ात से महरूम हो जाता है। ये तमाम बातें एक तालिब इल्म दीन के लिए सीखना, समझना और जानना ज़रूरी हैं, और यकीनन मुब्तदी तालिब इल्म जिस वक़्त ये बातें सीखेगा, समझेगा, तो उसके सफ़र में मज़ीद बरकत पैदा होगी, इल्म हासिल करने की लगन बढ़ेगी और शौक़ पैदा होगा, और 8 साल क्या वो तो 18 साल इल्म दीन पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा, और उसे पता चल जाएगा कि इस राह में बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आए तो उसको खंदा पेशानी के साथ मैंने बर्दाश्त करना है, जिस तरह के हमारे अकाबिर ने हुसूल इल्म के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की, मशक्क़तें बर्दाश्त की। अगरचे उस तरह की मुश्किलात का हमें आज सामना नहीं है, लेकिन जिस वक़्त एक तालिब इल्म दीन का ये ज़हन बन जाए, उसकी तरबियत हो जाए, ज़हन साजी हो जाए, और उसे इस राह के आदाब और इस राह के जो उतार चढ़ाव हैं, रास्ते में पेश आने वाली जो मशक्क़तें हैं, इन तमाम का अगर उसे इल्म होगा तो उसका न सिर्फ सफ़र आसान होगा बल्कि मज़ीद बरकत पैदा होगी और लगन उसकी बढ़ जाएगी। तो 2 किताबें इस वक़्त आपके सामने उनका तारुफ़ पेश कर रहा हूँ। मुतवस्सिता के तलबा व तालिबात और आम्मा अव्वल व दुहम के तलबा व तालिबात के लिए नहायत ये ज़रूरी है कि वो इन कुतुब का मुताला करें। असातिज़ा किराम से गुजारिश है कि वो अपनी निगरानी में तमाम तलबा व तालिबात को इन कुतुब का मुताला करवाएँ ताकि इल्म हासिल करने का ज़ौक़ इनके अंदर बढ़े, और अगर इससे ऊपर दर्जे के अंदर भी कोई तालिब इल्म हो और वो इन कुतुब का मुताला करेगा तो यकीनन वो फ़ायदे से महरूम नहीं होगा, उसे भी बेशबहा फ़ायदा हासिल होगा। इस सिलसिला में जो पहली किताब है वो अखलाक़ुल उलमा व अखलाक़ु हमलतिल क़ुरआन, जिसका तर्जुमा उलमा और उफ़ाज़ के अखलाक के नाम से मार्केट में छप चुका है। इसी तरह दूसरी किताब है तज़किरतुस्सामी वल मुतकल्लिम फ़ी आदाबिल आलिम वल मुतअल्लिम, इसका तर्जुमा उस्ताद शागिर्द के आदाब के नाम से छप चुका है। ये दोनों रिसाले वद्दुहा पब्लिकेशंस वालों ने शाया किए हैं। ये किताबी शक्ल में दोनों रसाइल मौजूद हैं। जो दीनी तालिब इल्म है, फ़ाज़े किराम के लिए, दीनी मदारस के तलबा व तालिबात के लिए इनका मुताला करना नहायत ज़रूरी है कि एक हाफ़िज़ कुरान को मालूम हो कि उसकी शान क्या है और उस पर किन चीज़ों का इल्तिज़ाम ज़रूरी है, हाफ़िज़ कुरान कैसा होना चाहिए, उसके अखलाक़ व आदाब कैसे हों। इन तमाम बातों को इस किताब में बयान किया गया है। उस्ताद के हुकूक़ को बयान किया गया है। हमारे अकाबिर ने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की इल्म के हुसूल के लिए और कितनी कितनी वो मेहनत करते थे, इन तमाम बातों को इस किताब में ज़िक्र किया गया। इसी तरह दूसरी किताब जो इब्तिदाई दर्जात के तलबा व तालिबात को पढ़नी चाहिए और इसका बिल-इस्तियाब मुताला करना चाहिए, वो इमाम ज़रनूजी की तालीमुल मुतअल्लिम है। इसके मुख्तलिफ़ तराजिम मार्केट में आ चुके हैं। इस वक़्त जो मेरे सामने है ये दावत इस्लामी वालों का तर्जुमा है। अल मदीनतुल इल्मिया ने इसको शाया किया। ये राह इल्म के नाम से ये रिसाला आपके सामने है। तलबा व तालिबात में अरबी को समझने की, पढ़ने की सलाहियत मौजूद है, वो तो असल कुतुब हासिल करें और उनका मुताला करें, और
जिनके अंदर भी सलाहियत पैदा नहीं हुई, इब्तिदाई दर्जात के तलबा व तालिबात हैं, या उन्हें अरबी कुतुब मुयस्सर नहीं, तो वो इन कुतुब को मंगवा कर इनका फ़ौरन मुताला शुरू फरमाएँ। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इल्म की राह आसान होगी, इल्म हासिल करने का मज़ीद ज़ौक़ और शौक़ बढ़ेगा, और असलाफ़ के मनहज और तरीक़ा को समझ कर आप हुसूल इल्म का सफ़र जारी रखेंगे। मदारिस के मुहतमिमीन और नाज़िमीन से, असातिज़ा किराम से ये गुजारिश है कि आप मुतवस्सिता और आमा अव्वल के तलबा को बिलखुसूस ये कुतुब सबकन जारी करवाएँ। असातिज़ा किराम से गुजारिश है कि पाबंदी के साथ ये कुतुब अगर आप अपने इब्तदाई दर्जे के तलबा व तालिबात को निकलवा देते हैं तो यकीनन उनका ज़ौक़ शौक़ भी बढ़ेगा, हुसूल इल्म में बरकत भी पैदा होगी। वो तलबा जो 1-2 साल पढ़ के भाग जाते हैं, यकीनन इसमें भी काफ़ी कंट्रोल होगा कि जिस वक़्त एक तालिब इल्म दीन ये पढ़ लेगा कि इस राह में कितनी मशक्क़तें और कितनी तकलीफ़ें आती हैं और हमारे अकाबिर कैसे इल्म दीन हासिल किया करते थे, और फिर बिलखुसूस हुसूल इल्म दीन के फ़ज़ाइल और इसकी बरक़ात क्या हैं। एक तालिब इल्म जब इब्तिदाई दर्जों में ये बात जान लेगा तो यकीनन वो अपना तालीमी सफ़र मुकम्मल करेगा और हर आने वाली मुश्किल को वो बर्दाश्त करेगा। दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु दीनी मदारस के तमाम तलबा व तालिबात को अपनी तालीम में कामयाबी अता फ़रमाए, मदारस अहले सुन्नत की खैर हो, तलबाए अहले सुन्नत की खैर हो, अवाम अहले सुन्नत की खैर हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें नफ्स व शैतान के शर से बच कर मेहनत व इखलास और इस्तिक़ामत के साथ दीन की खिदमत की, पढ़ने पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।